हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज टोरॉइड। सो टोरॉइड बेसिकली क्या चीज होती है? ये भी एक करंट कैरिंग सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ही होती है, बस इसके अंदर जो सोलेनोइड होती है वो स्ट्रेट होती है। उस इसमें क्या करते हैं, सोलेनोइड, एक लॉन्ग सोलेनोइड को सर्कुलर पैटर्न के अंदर रिंग फॉर्म के अंदर हम घुमा देते हैं। जैसे हमने लिया था, ये सोलेनोइड थी, ये लॉन्ग सोलेनोइड मान लीजिए। अगर इसके दोनों एंड्स को घुमा करके इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो ये जो पैटर्न बना, ये सोलेनोइड, ये जो सोलेनोइड का ये जो पैटर्न बना, इसी को हम क्या बोल देंगे, टोरॉइड। तो ये वाली सोलेनोइड है, हा? और इसी को घुमा करके हम इस तरीके से ज्वाइन करने वाले हैं। सो वट एवर फिगर वी आर अबाउट टू अचीव इज कॉल्ड टोरॉइड। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो फिगर। सो इसके अंदर पैटर्न कैसे बनेंगे, यहाँ देखिएगा, जैसे हमने यहाँ से भेजी और यहाँ से बाहर आ रही है, तो ये इस तरीके से बाहर आ रही है, ये बाहर आ रही है। मतलब टर्न्स को इस तरह से हम, आपकी इच्छा जिस तरीके से आप टर्न ले सकते हो, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी चेंज्ड। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट बना, दिस इज और व्हाट, टोरॉइड। ठीक है, अब वो नीचे प्राइमरी सर्किट बना हुआ होता ही है, तो उसको बताने की बार बार जरूरत नहीं होती। तो ये जो दिख रहा है आपको अरेंजमेंट, इसी को बोला जाता है क्या, टोरॉइड। ठीक है, तो इस ये टोरॉइड क्योंकि सोलेनोइड का एक स्पेशल केस है, सोलेनोइड के कारण क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हमें वही फाइंड करना है बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किट लॉ, कि वो कितना होगा। एम्पियर सर्किट लॉ इसलिए यूज करते हैं, इट इज क्वाइट इजी। ठीक है, इट इज क्वाइट इजी हाउ टू फाइंड इट। ठीक है, तो जैसे गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना इजी होता है, ठीक वैसे यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ है। सो अगर पहले यहाँ पे करंट की अरेंजमेंट देखें, तो ये इस तरह से गई, ये इस तरह से बाहर आई। इधर ध्यान से देखिएगा लूप में कैसे जा रही है, इधर से आ रही है और इधर अंदर जा रही है। तो जहां अंदर जा रही है वहां मैं क्रॉस भी बनाता जा रहा हूँ। ये जा रही है, यहाँ से अंदर गई सबसे पहले, फिर अंदर से ये बाहर आ रही है, जहां बाहर आ रही है उसको मैंने डॉट बना दिया। फिर ये अंदर गई, इधर से बाहर आई, ये इधर अंदर गई, अंदर से ये बाहर आई, डॉट, फिर ये अंदर गई, फिर ये बाहर आई, फिर ये अंदर, फिर इधर से बाहर डॉट, ये अंदर क्रॉस, ये बाहर डॉट, ये इधर अंदर क्रॉस, इधर बाहर डॉट, ये अंदर गई क्रॉस, इधर से अंदर गई, इधर से बाहर आ रही है डॉट, ये इधर से अंदर जा रही है क्रॉस, फिर ये बाहर आ रही है डॉट, क्रॉस, डॉट, क्रॉस। सो आई गेस आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा किस तरह से ये अंदर बाहर जा रही है करंट। सो दीज आर द क्रॉस एंड दीज आर द डॉट्स। अभी इनकी एरोज भी बनाते हैं। पैटर्न समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से पैटर्न चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, इधर से अंदर जा रही है, ये बाहर आई, ये अंदर गई, ये यहाँ से बाहर आई,
ये इधर अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई. So that's the pattern. This arrangement is called toroid. So I guess सभी लोगों को डॉट और क्रॉस एंड करंट की डायरेक्शन क्या सभी को समझ में आ चुकी है, एंड इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई. ठीक है. Now we need to calculate the magnetic field because of this current carrying toroid. Now where the magnetic field can be calculated. So with respect to this toroid, we need to calculate the magnetic field wherever it is possible. So if I'll check the possible points or spaces where the magnetic field can be calculated and can be thought, would be 3 points. One point will be inside the toroid itself. ये जो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, इसके अंदर की तरफ, इस जगह या इस जगह या कहीं पे भी इनसाइड द टोरॉइड, तो उसको बोलेंगे इनसाइड द टोरॉइड. एंड सेकंड इज आउटसाइड द टोरॉइड. अब आउटसाइड में भी देयर आर 2 स्पेसेस. एक आउटसाइड में एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कि इसके ऊपर की तरफ कहीं पे भी एक्सटीरियर, और इसके रेस्पेक्ट में आउटसाइड में ही इंटीरियर टू इट. तो इस होलो स्पेस के अंदर, तो अगर ये रिंग है हमारी, ये रिंग है, तो या तो यहाँ पे कहीं पे इधर की तरफ जहाँ पे ट्यूब लाई कर रही होगी ना, ये ट्यूब लाई कर रही होगी, उसके वहां पर समझ ही जाओगे. और ये आउटसाइड, तो आउटसाइड 2 पॉइंट हो गए, एक एक्सटीरियर पॉइंट और एक इंटीरियर पॉइंट और एक इनसाइड. सो टोरॉइड के कारण व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड एंड आउटसाइड. सो आउटसाइड, इनसाइड. आउटसाइड के अंदर भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, एक एक्सटीरियर पॉइंट और एक इंटीरियर पॉइंट. सो पहले हम बोलेंगे इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट, और एक हो जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट. नाम जब हमने बोल ही दिया है तो इसके पॉइंट्स भी हम ड्रॉ कर देते हैं. लेट सपोज ये यहां पर पॉइंट P, ये यहां पे पॉइंट मान लीजिए Q, या और ये यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए आप, है ना, कुछ भी मान लीजिए, PQR मान लीजिए, कैपिटल R मान लीजिए. सो कैपिटल R, या आप इसको PQ कंटिन्यूएशन में करना हो तो PQR, PQR. तो P एंड R, ये जो प्यार वाले पॉइंट है, ये आउटसाइड है टू द टोरॉइड. Q point is inside. So at these places we need to find the magnetic field. Okay, how to check it where the magnetic field can be possible? तो लॉजिक लगाया अगर इसका, तो करंट कैरिंग लूप्स दिख ही रहे. यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लूप से स्टार्ट करूं, सो करंट इस लूप के अंदर इधर अंदर जा रही है और इधर बाहर आ रही है. सो इफ आई यूज माय राइट हैंड थंब रूल to find the direction of magnetic field, then my fingers are going inside and coming outside, and thumb is in this side. So because of this, the direction of magnetic field would be this one. इसी तरह से इस वाले के कारण बात करूं तो इसके कारण भी इधर की तरफ, इसके कारण बात करूं तो इसके कारण बात करूं तो इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ, 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 इधर, 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 इधर. अगर इधर भी किसी को समझना हो तो देखिए, यहाँ इधर से ऐसे आ रही है, ये बाहर वाला है, डॉट का मतलब बाहर, तो फिंगर्स बाहर आ रही, और इधर से अंदर जा रही है, तो ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. ठीक है, ऐसे करूंगा, इधर 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 इधर. इसका मतलब अगर इनसाइड द टोरॉइड देखूं तो एक चीज तो समझ में आ रही है मुझे कि हर एक लूप एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और ओवरऑल देखें तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, और हर एक मैग्नेटिक फील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एक लूप के कारण है. और हर एक लूप में अगर करंट पूछूं तो हर एक लूप में करंट है I. So if current is same in each and every loop, then the magnitude of the magnetic field, magnitude, direction तो दिख ही रही है कि अलग अलग डायरेक्शन है, पूरी ओवरऑल देखे तो क्लॉकवाइज बन रही है,
लेकिन हर एक लूप के कारण डायरेक्शन अलग है, लेकिन क्योंकि सभी के सभी एक सिंगल सेम करंट के कारण और सेम आइडेंटिकल लूप्स के कारण हो रहे हैं, जिनकी रेडियस वगैरह सब कुछ सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू बोले तो मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड दिस टोरॉइड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी कांस्टेंट। ये यहाँ पर डायग्राम और हमारे इस लॉजिक से इतना समझ में आ चुका है। और ये चीज भी कंफर्म है कि 100% है कि अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही सही। अब बाहर अभी क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहे, तो हमें चेक करना है कि क्या इज देयर पॉसिबिलिटी दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P एंड Q, P एंड R। R पर बात करें तो ये ठीक वैसा पॉइंट नजर आ जाना चाहिए जैसे सोलेनॉइड के बाहर था, कोई पॉइंट लिया था हमने, क्योंकि हम बोलते थे कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। दैट्स व्हाई यहां पर इसके रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पर, बाहर वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या जीरो लेता है। तो ये कहानी तो यहीं पे क्लियर होगी कि R पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो जीरो आने वाला है। अब देखना है कि P पॉइंट पर इनसाइड इट क्या, ये क्योंकि बिल्कुल पास में दिख रहा है, ये दूर दूर और जाता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही थी। क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए या नहीं, तो देखते हैं इसको साहब। तो इसको देखेंगे कैसे। इसी दिन के लिए एम्पियर आए थे, उन्होंने कहा था आप मेरा यूज करो, मेरे लॉ का, और फाइंड कर लेना। उन्होंने क्या बोला कि आप एम्पीरियन, क्लोज्ड एम्पीरियन लूप की इमेजिनेशन करो और इस तरह के एम्पीरियन लूप्स बनाने की कोशिश किया करो कि वो जितने ज्यादा सिमेट्रिक हो, जितने ज्यादा रेगुलर फिगर्स हो, तो आपको कैलकुलेशन उतनी ज्यादा, आपके लिए कैलकुलेशंस आसान रहे। ऐसे एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करो। तो अगर इस पूरे टोरॉइड का सेंटर पॉइंट यहां पे मान लिया जाए, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ टोरॉइड, तो इस सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस अगर R1 मान ले, तो अब ये P पॉइंट यहीं हो, जरूरी थोड़ी है। ये R1 डिस्टेंस कहां पे हो सकती है, ये यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो इस ये R1 डिस्टेंस बना रहे सेंटर से, तो उसके लिए एम्पीरियन लूप किस फिगर का होना चाहिए? व्हाट शुड बी द फिगर? हाँ, सर्कुलर। ठीक है, गुड। तो इसका मतलब नाउ इमेजिन एन एम्पीरियन लूप, एन सर्कुलर एम्पीरियन लूप whose radius is small r1, whose radius is small r1। तो ये बना दिया साहब हमने, एम्पीरियन लूप बना दिया। ठीक है, जो आप एम्पीरियन लूप बनाते हो बेसिकली उसी के अलोंग डीएल वेक्टर्स लिए जाते हैं। उसके अलोंग लेने का मतलब है जो एम्पीरियन लूप आप बनाते हो, उस एम्पीरियन लूप को आप स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर देते हो और हर एक एलिमेंट डीएल वेक्टर कहलाता है। और ओवरऑल अगर रेगुलर फिगर है तो आप उसकी टोटल लेंथ डायरेक्ट बता ही सकते हो एम्पीरियन लूप की। क्या यहां पर हमें समझ में आ रही है क्या कि अगर ये जो एम्पीरियन लूप, सर्कुलर एम्पीरियन लूप लिया है, इसकी टोटल लेंथ क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द टोटल लेंथ ऑफ दिस एम्पीरियन लूप? 2 पाई r1 है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल विल बी इट्स लेंथ। तो ये हमें पहले से पता है, तो हमें डीएल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, उसने कहा कि एम्पीरियन सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड एम्पीरियन लूप, कि आपको जिस एम्पीरियन लूप में फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन इस एम्पीरियन लूप से एनक्लोज होने वाली टोटल करंट एन म्यू नॉट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, है ना, म्यू नॉट समेशन आई या म्यू नॉट आई टोटल। तो अभी हमें तो पता नहीं है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, लेकिन हमें तो देखना है ना कि P पॉइंट पर, लेट सपोज P पॉइंट पर अगर कोई सा भी
जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस सिमेट्री के हिसाब से देखें तो जैसे ये पूरा क्लॉकवाइज चल रहा है और ये सर्कुलर फॉर्म में ही चल रहा है, तो इस पर भी अगर कुछ मैं मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसको B1 बोल दूं, तो B1 टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए अगर है तो। इसी B1 को हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये भी एम्पीरियन लूप पर सब जगह टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। और अगर यहां ध्यान से देखें तो ये DL वेक्टर भी इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, तो ये B1 और DL वेक्टर बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन, थीटा विल बी 0। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, यहां पहले के लिए कर रहे हैं ना, फर्स्ट डायरेक्ट बता रहे हैं, थ्योरी समझ में आई चुकी है आपको। सो magnetic field at point P situated outside of toroid outside of toroid, ये जो टोरॉइड है इसके आउटसाइड है, एट इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर यहां लिख देते हैं, एट इंटीरियर पॉइंट P सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ टोरॉइड। ठीक, सो थ्योरी क्या बोली जाएगी कि टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड वी विल बी अज्यूमिंग या वी अज्यूम एन एम्पीरियल सर्कुलर लूप having the radius r1, and now according to the Amperian circuital law b1 dot dl vector should be is equals to mu naught sigma I summation I, या I total आप ले सकते हो, b dot dl, since in this Amperian loop, since in the whole in this circular Amperian loop everywhere at each and every point on this loop B1, ये B1 आएगा है ना, B1 and DL वेक्टर, DL वेक्टर किसके, सर्कुलर लूप के, DL वेक्टर will be in same direction, therefore angle between them will be 0। अच्छा, बहुत सी बुक्स में तो ये लिखा हुआ भी नहीं होती, इतनी कहानी इसको शो भी नहीं करते, डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमने जैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म भी लिख रखी है, B into L is equals to mu naught sigma I, और L यहां पर टोटल, L is total length of एम्पीरियन लूप। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर लिया जाता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। तो अगर कोई रेगुलर फिगर होता है तो आप ये वाला सिंप्लीफाइड फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी यही आने वाला है, देखिएगा कैसे आएगा। सो एंगल बिटवीन देम B1 DL के बीच में एंगल 0 होगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, B1 DL cos 0 की वैल्यू 1, तो B1 DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा I। यहां पर B1 को बाहर निकाल लूं, क्योंकि B1 since B1 will be constant, magnitude of B1 है ना, this is magnitude of B1, तो magnitude of B1 will be constant along this circular loop, will be constant taken outside। so ये अब मैंने magnitude डरा दिया। बहुत से बार क्या है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आपने B1 कांस्टेंट कैसे बोल दिया, ये देखा ना इसके तो डायरेक्शन, तो भाई ये मैग्नीट्यूड में चल रहा है। आप जब इसको ओपन करते हैं तो जो भी क्वांटिटीज आती हैं वो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड फॉर्म में आती है। सो मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन चेक ही नहीं करते, तो वैल्यू वाइज B1 कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर, क्योंकि सभी R1 डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। जो जैसा भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पूरे लूप के कारण वो कांस्टेंट ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ DL, सो इंटीग्रेशन ऑफ DL का मतलब ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DL should be mu naught sigma I। DL, what is DL?
टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन पाथ, टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन पाथ। तो देखिए ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अगर इसको आप कैपिटल N मान लोगे तो आप क्या लिख दोगे, B1L इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है, यानी कि B1 2 पाई R1, क्योंकि लेंथ तो क्या है, क्या गया। अब यहाँ पे सिग्मा आई भी तो पुट करें हियर। हाँ भाई, हाउ मच करंट आर यू एबल टू सी विच इज एनक्लोज्ड बाय दिस लूप, कितनी करंट इसके अंदर है, इस लूप के अंदर है, छोटे लूप के अंदर है। हाउ मच करंट आर यू एबल टू सी, जोर से। जीरो। कोई करंट ही नहीं है ना, ये करंट तो यार इन लूप्स के अंदर है, इन लूप्स में। तो यहां तो कुछ करंट ही नहीं है यार, करंट तो बस इसी के अंदर है ना। इसको अगर मैं मोड़ करके ऐसा कर रहा हूं कहीं पे, या ऐसा कर रहा हूं, तो इन वायर्स के अंदर है बस, इस बीच वाले स्पेस में तो कुछ करंट ही नहीं है। तो here sigma is 0, so इसका मतलब B1 is equals to B1 into 2 pi R1 is equals to sigma is 0 हो गया, तो पूरा का पूरा 0, तो B1 is equals to 0। ये हमने प्रूव कर दिया है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा आउटसाइड द टोरॉइड एट इट्स एनी इंटीरियर पॉइंट। कहीं पे भी आप रेडियस अब कहीं तक भी बढ़ा सकते हो, उसे लेकर के इससे पहले तक कहीं पे भी इंटीरियर पॉइंट तो हमेशा 0। तो ये केस 1 कर लिया हमने साहब। इसी तरह से केस कौन सा कर लेते हैं, केस 2 कर ले, केस 2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड एट पॉइंट Q पॉइंट पर हम करने वाले हैं। तो इसके लिए भी आप क्या बोलोगे कि ना हमें एम्पीरियन लगाना है, तो पहले एम्पीरियन लूप तो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। सो लेट वी टेक एनी पॉइंट Q ऑफ रेडियस स्मॉल r, ये R1 थी, ये स्मॉल r ले ली, एंड अब ये R सभी जगह से सेम रहे, उसके लिए एक सर्कल ही बन सकता है ये भी, तो ये एक सर्कुलर। और यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस सर्कुलर पॉइंट के अलोंग ये दिख ही रहा है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो जिस भी पॉइंट पे बात करोगे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही आएगा। इस पॉइंट पे बोलेंगे तो यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड एट एनी पॉइंट Q, R डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट Q लाई कर रहा है, वहां पर हर एक पॉइंट पर पूरी सर्कमफेरेंस पर B, और मान लिया कि यहाँ पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है हर एक पॉइंट पर B, तो ये B की डायरेक्शन हो गई, दिस डायरेक्शन ऑफ B, दिस इज डायरेक्शन ऑफ B, दिस इज डायरेक्शन ऑफ B, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम B। So since magnitude of magnetic field is constant, magnitude of magnetic field is constant everywhere, ठीक है। सो फिर से इसका मतलब अब यहाँ पे जो B डॉट DL कर रहे होंगे बेसिकली अब यही फॉर्मूला बनेगा, BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। इसके लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इतना समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। ये स्टेप्स लिखने के बाद क्लोज इंटीग्रेशन, B को बाहर ले लिया, यहां तक हम पहुंच गए, BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। व्हाट इज L हियर, टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप 2 पाई स्मॉल r म्यू नॉट सिग्मा आई। अब यहां पर सिग्मा आई के अंदर इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, हियर या इसको इक्वेशन 2 इसको बोलते हैं, 3 बोल देते हैं। हियर सिग्मा आई, जल्दी से बताइए इस लूप के अंदर, इस वाले लूप के अंदर कितनी करंट एनक्लोज दिख रही है आपको, आई करंट हर एक लूप से, फ्रॉम ईच एंड एवरी लूप हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, आई करंट
आई करंट। अगर मैं बोल दूं टोटल नंबर ऑफ लूप्स, इन सारे लूप्स को काउंट करके, अगर if n is the total number of loops of toroid and I is current flowing through each loop, therefore summation I बोले तो total current flowing through Amperian loop, total current flowing या enclosed through Amperian loop 2 pi r वाला will be is equals to कितनी हो जाएगी बताइए? ni, ठीक है, वेरी गुड। सो ये हो गई ni, तो हमें सिग्मा आई की वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है। बाय 4 into 3 we get b into 2 pi r mu naught कैपिटल ni। ये पर यूनिट लेंथ वाला नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ लूप्स है डायरेक्ट, कि ये 1 लूप 2 लूप 3 लूप n लूप्स है, तो n हर एक में करंट आई तो ni। यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल गया 8.2 म्यू नॉट ni अपॉन 2 पाई r। ध्यान से देखें तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ 2 पाई r इज व्हाट, कैपिटल L को ही तो लिखा है हमने, तो n अपॉन 2 पाई r बोले तो n अपॉन L टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। ये तो एक तरह से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल n को, जैसे हमने सॉलिड में बोला था। व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऑब्वियसली बात है भी सही, क्या 2 पाई r लेंथ पर n टर्न्स, तो यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स, n अपॉन 2 पाई r, उसी को तो स्मॉल n बोल रहे, तो इसकी जगह मैं क्या भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, स्मॉल n। सो म्यू नॉट ni, सेम फॉर्मूला जो टोरॉइड जो सोलेनोइड में आया था, म्यू नॉट ni वेयर n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 पाई r, डन। So that's how we have calculated the magnetic field inside this solenoid. So हमने इंटीरियर पॉइंट P निपटा लिया, इनसाइड पॉइंट Q निपटा लिया, एक्सटीरियर पॉइंट R निपटा लिया। सो इसके लिए कोई डेरिवेशन ही नहीं होता, अगर थर्ड की बात करें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती साहब? केस 3, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड at exterior point R outside solenoid, solenoid नहीं, toroid, outside of toroid. So since we know that, अब इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे, since we know that outside the toroid magnetic field, strength of magnetic field is very less as compared to inside, that's why the total magnetic field B will be 0। एक तरीका। दूसरा थ्योरी पोर्शन लिखने का तरीका, अगर यहां पर अगर मैं एक एम्पीरियन लूप ले भी लूं, इस आर को इधर लिख देता हूं क्योंकि ये बार बार इधर ही आ रहे हैं, इस आर को यहां कहीं पे मान लेता हूं आउट से, ये आर पॉइंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द एम्पीरियन लूप, बड़ी वाली रेडियस, और इस बड़ी वाली रेडियस को लेट सपोज क्या बोल देते हैं, R2 बोल दें, स्मॉल r2 बोल देते हैं। एक R1 हो गई, एक R हो गई और एक R2। इस R2 के अंदर, इस R2 एम्पीरियन लूप में, सो फिर आप लिख सकते हो, अगर आप एम्पीरियन सर्किट लॉ से कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो एम्पीरियन लूप सेलेक्ट किया आपने, वी विल चूज एन एम्पीरियन लूप हैविंग द रेडियस R2। So total length of this Amperian loop 2 pi r2 वाला चूज किया। but here
बताइए सिग्मा आई क्या होना चाहिए, सोच करके बताइए। रीजन, रीजन बाहर करंट नहीं है, हाँ सो वहां पे करंट फ्लो नहीं हो रही। नहीं बेटा ऐसे नहीं चेक करते हैं, फिर यार आप लोग मेरी पूरी लुटिया डुबोगे भाई। मैंने इसलिए लिखा भी है ये वर्ड एंक्लोज्ड लिखा है, एंक्लोज्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सरकमफेरेंस पे कितनी करंट दिखती है, जो गॉसेस लॉ में करते थे कि अगर ये गॉसियन सरफेस है तो इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, ऐसे जो भी आप एम्पीरियन लूप ले रहे हो इसकी सरफेस पे करंट चेक नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कितनी करंट है वो चेक करना है, इसके अंदर इस पूरे पोर्शन में कितनी टोटल करंट नजर आ रही है वो। तो यहां पर देखिए ये वाला जो मैंने ये बनाया सर्कल टोरॉइड के इनसाइड, तो उसके इनसाइड में मेरे को सिर्फ एक पोर्शन वाली, ऊपर का पोर्शन नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि मेरा लूप तो यहीं तक है, इसके अंदर सिर्फ ये क्रॉस वाली करंट नजर आ रही थी मुझे। तो एक क्रॉस वाली करंट आई, दूसरी क्रॉस वाली 2i 3i 4i 5i n लूप्स थे तो ni लिखा मैंने, इसलिए लिखा है मैंने। मेरे को ये इसके अंदर अंदर जो करंट नजर आ रही है वो ये करंट नजर आ रही थी इस लूप के अंदर। इसके अंदर देखा, इसके अंदर देखा तो इसके अंदर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए यहां समीशन आई 0 था। अब मैं पूछ रहा हूं इस पूरे के अंदर टोटल करंट कितनी, जल्दी बताइए। 0। रीजन सर क्रॉस और वेरी इक्वल गुड। नंबर में होंगे। सिग्मा आई क्या होगा, सम ऑफ आई क्रॉस जितने भी हैं इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ अंदर जाने वाली प्लस बाहर आने वाली, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होंगी तो क्या ये दोनों को कैंसिल आउट करके 0 हो जाएंगी, जितनी अंदर जा रही है उतनी। देखिए ना अब इसमें आई 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 एन आई करंट अंदर की तरफ, और इसके कारण ये डॉट वाली काउंट करूं तो ये भी तो इस लूप के अंदर ही आ रहा है, तो ये भी आई आई आई, ये एन आई करंट डॉट, यानी कि एक प्लस जेड और एक माइनस जेड। i1 i2 को हम स्केलर फॉर्म के अंदर डायरेक्टली किस तरह से ऐड करते हैं, विद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाइज। हम बोलते हैं ना एक करंट इधर जा रही है दूसरी करंट इधर जा रही है, सेम मैग्नीट्यूड हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, वही रीजन ये है। तो सिग्मा ई 0 तो बता दीजिए, तो देयरफॉर बी कितना हो जाएगा, अगर सिग्मा ई 0 हो गया तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0 0, सो B इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, आउटसाइड चाहे पॉइंट आउटसाइड में एक्सटीरियर पॉइंट पे लाई कर रहा हो या इंटीरियर पॉइंट पे लाई कर रहा हो, the magnitude of magnetic field outside to the toroid will always be 0 and the total magnetic field will be present inside the toroid only, where the total magnitude of magnetic field inside the toroid will be mu naught Ni upon 2 pi r or mu naught small ni, where small n is number of turns per unit length. How many of you understood it properly? This was the derivation. Toroid is done now.